हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत के प्रसिद्ध जलप्रपात के बारे में। जैसे यहाँ पे है जोग फॉल्स, ये भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है और यह शरावती नदी कर्नाटक में लोकेटेड है। ठीक है, तो ऐसे कैसे याद करेंगे, देखिए जो जोग फॉल्स है ये आपको कहाँ पे देखने मिलेगा, शरावती नदी पे, और जो है ये सबसे चौड़ा है। ठीक है। अच्छा, जोग से क्या होता है, जोग या योग। ठीक है, जोग से योग याद करो। तो जब जो लोग ना योगा वगैरह करते हैं तो वो लोग क्या होते हैं, मतलब आप उनको लंबे चौड़े ऐसे दिखते हैं ना वो लोग, तो इस प्रकार से यो हो जाएगा। और फिर ऐसे लोग क्या होते हैं, मतलब शरारती नहीं होते, मतलब आप जो लोग मतलब जाओ मतलब ये करते हैं ना योग वगैरह, ऐसे लोग क्या होते हैं, शरारती नहीं होते हैं। तो याद रखना ये शरावती हो गया और कर्नाटक में। ठीक है, तो कर्नाटक में लोकेटेड, इस प्रकार से आप याद कर लेना। आगे यहाँ पे शिव समुद्रम फॉल्स, ये सबसे अधिक जल प्रवाह वाला है कावेरी नदी पे कर्नाटक में। तो शिव समुद्रम, देखो एक्चुअल में देखो शिव ही क्या है, शिव ही सब कुछ है। तो यहाँ पे याद रखना सबसे अधिक जो है आपको कहाँ मिलेगा, शिव समुद्रम में मिलेगा। वैसे भी इसमें समुद्र लगा हुआ है तो समुद्र में सबसे ज़्यादा पानी होता ही है। तो यहाँ पे याद रखना सबसे अधिक जल जल प्रवाह यहीं से होगा और ये कावेरी नदी में है। ठीक है, कावेरी नदी, और जो है आपका कहाँ पे है, कर्नाटक में। तो कावेरी नदी ओरिजिनेट ही कर्नाटक से होती है, तो ये इस प्रकार से आपको याद रखना है। और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, शिव समुद्रम। ठीक है, शिव समुद्रम, यहाँ से कावेरी रिवर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे हुंडू फॉल्स, ये इसकी जो ऊंचाई है 98 मीटर है और ये सुवर्ण रेखा मतलब सुवर्ण रेखा पे है और रांची झारखंड में देखने को मिलेगा। तो आपको ऐसे याद करना है यहाँ पे हुंडू फॉल्स। ठीक है, हुंडू जो फॉल्स है वो सुवर्ण रेखा, मतलब यहाँ पे देखो रेखा है और वो क्या है, सुवर्ण है। सुवर्ण मतलब यहाँ पे सोने का कलर हो गया, एंड वो क्या होगा, हुंडू होगा। ठीक है, हुंडू। तो इस प्रकार से आपको याद करना है कि मतलब एक रेखा है वो स्वर्ण है और उस पे जो है हुंडू लगे हुए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप याद कर लेंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, झारखंड में लोकेटेड है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे कपिल धारा फॉल्स। कपिल धारा फॉल्स ये कहाँ पे है, ये नर्मदा रिवर पे है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो जो कपिल धारा होती है ना वो क्या होती है, वो नर्मदा, वो मतलब नरम होती है जी। ठीक है, कपिल की जो धारा है वो क्या है, नरम है। तो ऐसे याद करना, जैसे कपिल शर्मा शो आता है ना, उसमें जो कपिल बोलता है वो क्या आता है, मतलब एकदम नरम वाला बात रहता है, तभी लोग हंसते हैं। यहाँ पे कपिल धारा जो है वो नर्मदा रिवर पे है, कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट आपके यहाँ पे चित्रकूट फॉल्स, ये इंद्रावती नदी पे छत्तीसगढ़ में है। तो यहाँ पे याद रखना, देखो चित्रकूट फॉल्स, तो यहाँ पे जैसे जो इंद्र का जो मतलब इंद्र का यहाँ पे याद रखना, जैसे इंद्र हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे इंद्र का जो है चित्र बनता है। ठीक है, इंद्र का चित्र कहाँ बनता है, छाती पे। ठीक है, इंद्र का चित्र जो है कहाँ पे बन रहा है, छाती पे बन रहा है। तो याद रखना चित्रकूट में, इंद्रावती नीबर पे नदी पे, छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट आपके यहाँ पे दूध सागर फाल, ये जो है गोवा कर्नाटक मांडवी नदी पे है। ठीक है, मांडवी नदी पे है। तो याद रखना दूध जो है, ठीक है, वो यहाँ पे है दूध सागर। ठीक है, ये दूध सागर है, ये गोवा कर्नाटक सीमा पे देखने को मिलेगा। और ये मांडवी रिवर है, मांडवी रिवर बोला था, मांडवी। तो यहाँ पे याद रखना मांडवी दूध। ठीक है, मांडवी दूध, तो याद रखना जैसे आपका आता है ना कि जैसे दूध आते हैं यहाँ पे कई प्रकार के, तो ऐसे आप इसको याद रखना मांडवी दूध। ठीक है, मांडवी दूध। अगेन यहाँ पे धुआंधार फाल, धुआंधार फाल क्या होता है, ये धुएं जैसी छवि रखेगा, बिल्कुल सही है, इसलिए धुआंधार फाल हो जाता है। ये भी नर्मदा नदी पे है और ये भी आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश में। ठीक है, जबलपुर के मध्य प्रदेश में। तो याद रखना धुआंधार जो फाल है वो मध्य प्रदेश में है और यहाँ पे भी आपको जो है मतलब कि ये नर्मदा रिवर ही देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे है नौकली काई फॉल्स, ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और ये मेघालय में है। ठीक है, नौकली काई जो ये फॉल्स है ये कहाँ पे है, मेघालय में। तो याद रखना ये जो है सबसे ऊंचा है। क्यों सबसे ऊंचा है, क्योंकि यह जो है सीधे मेघ से गिर रहा है, मतलब मेघालय से गिर रहा है। और ये क्या है, नौकली काई है। ठीक है, नौकली काई है, इसका नाम याद कर लेना। अगेन यहाँ पे कुंचिकल फॉल्स, ये भी क्या है, ये कर्नाटक में देखने को मिलेगा और ये दूसरे सबसे ऊंचा जो है प्लंज जलप्रपात है। ठीक है, तो ये भी याद रखना। तो ये है कुंचिकल, कुंचिकल से कर्नाटका याद कर लेना। ठीक है, और यहाँ पे ये नौकली काई जो है आपका कहाँ पे है, मेघालय में। तो इस प्रकार से आपका ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, लाइक यहाँ पे देखिए सैडलर कमीशन की बात करते हैं। तो सैडलर आयोग जो है 1917 में आया था। ठीक है, 1917 में आया था। ये किसके लिए था, ये जो है जो यूनिवर्सिटी लेवल की शिक्षा उसके लिए आया था, उसमें सुधार करने के लिए आया था। ये जो है इसको कलकत्ता विश्वविद्यालय पर ये केंद्रित था। ठीक है, मतलब प्राइमरी जो है ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी बेस्ड था। इसके जो अध्यक्ष थे वो MI सैडलर थे और जो है इसमें जो कुछ भारतीय सदस्य जो थे उसमें दो लोग थे, आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन। तो देखो ये सैडलर कमीशन इन्हीं के नाम पे तो याद ही हो जाएगा, MI सैडलर हो गया, MI सैडलर, तो याद ही हो जाएगा MI सैडलर। और ये सैडलर था मतलब सैड था, तो यहाँ पे देखो सैड रहेंगे तो आंसू भी आएगा, उसके बाद वो जिया में क्या रहेगा, मतलब जियाउद्दीन रहेंगे, मतलब जिया भी उदास रहेगा। तो ऐसे याद कर लेना है। ठीक है, उसके बाद जो है
ये मतलब कि उच्च लेवल की शिक्षा के लिए था, उच्च लेवल की शिक्षा के लिए था, इसीलिए लोग मतलब वहाँ पे साइड होते हैं ना उच्च शिक्षा में। अगर यहाँ पे है आयोग ने विश्वविद्यालय शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए माध्यमिक शिक्षा में सुधार पर जोर दिया। इसका उद्देश्य जो है विश्वविद्यालय नहीं बल्कि पूरे शिक्षा प्रणाली में सुधार करना था, ये हो जाता है। उसके बाद ईंधन के प्रकार देखते हैं। देखिए ठोस ईंधन होता है, ठोस ईंधन में आपको लकड़ी देखने को मिलेगा, जैसे उदाहरण हो गया लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, कोक हो गया, चारकोल हो गया, पैराफिन, पैराफिन बैग्स, ये सब क्या होता है, ठोस ईंधन होते हैं। और ये जो है मतलब पारंपरिक रूप से खाना पकाने और हीटिंग के लिए प्रयोग किए जाते हैं। उसके बाद आता है तरल ईंधन। तरल ईंधन में आपका आता है क्या, कैरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, अल्कोहल हो गया, लिक्विड हाइड्रोजन। ठीक है, ये सब लिक्विड हाइड्रोजन मतलब आपका लिक्विड ये ईंधन के रूप में आते हैं, तरल हाइड्रोजन के रूप में। इसका इनका जो है रूप ये किस रूप, ये तरल रूप में होते हैं। इनका जो है मुख्य रूप से प्रयोग ईंधन से एवं औद्योगिक उपयोग का इनका प्रयोग होता है। उसके बाद होता है गैसीय ईंधन। यहाँ पे होता है जैसे प्राकृतिक गैस हो गया, एलपीजी हो गया, कोल गैस हो गया, फिर आपका वाटर गैस हो गया, प्रोड्यूसर गैस हो गया, बायोगैस हो गया, एसिटिलीन हो गया, हाइड्रोजन गैस हो गया। यहाँ पे सब में गैस लगा हुआ है तो इजी हो जाएगा, बट यहाँ पे बात देखना हमको एसिटिलीन का। एसिटिलीन भी क्या है, एज अ गैस के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, यह ईंधन के रूप में होता है। इसका प्रयोग जो है आमतौर पर खाना पकाने, हीटिंग और परिवहन के रूप में प्रयोग करा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे प्राकृतिक गैस की बात करते हैं तो यह एक जीवाश्म ईंधन है जो लाखों वर्ष पुराने पौधों, जानवरों की सूक्ष्म जीवों के अवशेषों से बनता है। मतलब इसमें क्या होता है, जो पहले पेड़ पौधे, जो जीव जंतु जो है पृथ्वी में दब जाते हैं, उनकी वजह से जो गैसेस निकलती हैं उसको प्राकृतिक गैस बोलते हैं। इसमें मुख्य रूप से आपको एथेन देखने को मिलेगा, प्रोपेन। यहाँ पे एथेन मतलब एथेन हो गया, प्रोपेन हो गया। ठीक है, यहाँ पे मेन इनका क्या होता है, मेथेन होता है। मेथेन इनका जो है 40 से लगभग 80-85% होता है। तो मेथेन तो मेन ही होता है। उसके बाद इसमें एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ट्रेस नाइट्रोजन, CO2 एंड सल्फर सल्फाइड मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड भी देखने को मिलता है। तो ये थोड़ा-सा आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। इसमें अगर ये बहुत नीचे से मतलब जैसे बहुत डीप से निकाला जा रहा है तो वहाँ पे कुछ मात्रा में हीलियम भी दिखाई देता है। इसमें मुख्य रूप से मीथेन इसका मुख्य घटक होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है नेचुरल गैस का मुख्य घटक क्या है, तो मीथेन गैस होता है। ये 85 से मतलब 45 से 85% होता है। उसके बाद ये इसका प्रयोग हीटिंग और खाना पकाने में किया जाता है, विद्युत उत्पादन में किया जाता है, वाहन ईंधन के रूप में करा जाता है। फिर रासायनिक और प्लास्टिक उपयोग में कच्चे माल की तरह किया जाता है। फिर यहाँ पे बात करते हैं तरल पेट्रोलियम गैस की, एलपीजी की बात करते हैं। तो यहाँ पे एलपीजी क्या होता है, इसको प्राकृतिक गैस प्रोसेसिंग या तेल रिफाइनिंग के दौरान प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे ये क्या होता है कि जैसे प्राकृतिक जो नेचुरल गैस बनती है उसके प्रोसेस के दौरान या तेल रिफाइन के दौरान ये प्राप्त होती है। पेट्रोल और प्रोपेन और ब्यूटेन को अलग अलग कर उच्च ऊंचाई में लिक्विडिफाई कर सिलेंडर में रखा जाता है। सामान्यतः घरों और होटल में खाने पकाने के लिए उपयोग की जाती है, या बिना गंध वाली होती है। इसमें जो है लीक डिटेक्शन के लिए इसमें एथिल मरकैप्टन जिसका होता है फार्मूला H2SO4 होता है। ठीक है, इसका प्रयोग करा जाता है। तो ये भी जो है कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। उसके बाद जो है यहाँ पे है संपीड़न प्राकृतिक गैस जिसको सीएनजी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, मुख्य रूप से इसमें भी मेथेन होती है। ऊपर भी हम लोगों ने देखा था मेथेन था। उसके बाद उच्च दबाव में यहाँ पे क्या होती है, संग्रहित होती है। देखो मेथेन सीएनजी में भी है और प्राकृतिक गैस में भी मेथेन ही था। ठीक है, तो प्राकृतिक गैस में मेथेन भी था। लेकिन यहाँ पे जब बात करते हैं हम लोग एलपीजी का, तो एलपीजी में जो है आपको मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन देखने को मिलते हैं। ठीक है, प्रोपेन और ब्यूटेन, इसमें मेथेन देखने को मुख्य रूप से नहीं मिलता है। यहाँ पे प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। उसके बाद यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, सीएनजी हो गया। फिर इसमें जो है मतलब कि ये क्या होगा, पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के विकल्प के रूप में होता है। यहाँ पे पर्यावरण अनुकूल ईंधन है क्योंकि यह कम हानिकारक उत्सर्जन करता है। वाहनों और सार्वजनिक परिवहन के लिए व्यवहारिक है। इसकी इसकी कोई इसकी क्योंकि इसकी दहन क्या होती है, स्वच्छ होती है, इसलिए आप देखेंगे इसमें सीएनजी जो है, जो व्हीकल्स हैं उसको प्रमोट करा जा रहा है। सीएनजी हो गया या इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया, ये सब चीज़ों को। अगेन यहाँ पे कोरल रीफ सिद्धांत। तो जो कोरल रीफ होता है ये जो है इसमें 3 सिद्धांत हो गए। एक होता है सारा सिद्धांत जिसको डार्विन दिया था, एक हिमयुग नियंत्रण सिद्धांत जिसको डेली ने दिया था, एक है स्टैंड स्टिल सिद्धांत जिसको मरे ने दिया था। तो यहाँ पे याद रखना, देखो यहाँ पे है भूमि धीरे धीरे डूबती है और रीफ या प्रवाल बनते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे इसमें है ये भूमि है, ये धीरे धीरे इस पे पानी चढ़ रहा है, तो इसमें क्या बनते हैं, यहाँ पे ये प्रवाल बनते हैं। ये कहता है सारा सिद्धांत कहता है, जिसको डार्विन दिया था। फिर यहाँ पे होता है, यहाँ पे हिमयुग नियंत्रण सिद्धांत ये कहता है बर्फ युग में समुद्र स्तर में बदलाव से कोरल रीफ बने हैं। तो ये कहता है कि बर्फ युग में जो समुद्र स्तर में बदलाव हुआ है, मतलब धीरे धीरे क्या होता है कि जो है पानी का स्तर जहाँ जहाँ कम हुआ है वहाँ पे ऐसा देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे है स्टैंड स्टिल सिद्धांत, लंबे समय तक समुद्र स्थिर होने रहने से क्या बनता है, मतलब रीफ बनता है। तो ये 3 सिद्धांत है, ये भी पता होना चाहिए। कोरल रीफ के प्रकार होते हैं, एक होता है फ्रीजिंग रीफ होता है। ठीक है, ये क्या होता है, जैसे ये फ्रीजिंग रीफ आपको महाद्वीपीय शेल्फ के पास पाए जाते हैं, सीधे समुद्र से जुड़े होते हैं। जैसे मन्नार की खाड़ी हो गया एंड कच्छ की खाड़ी हो गया, अंडमान निकोबार, ये सब क्या हो गए, ये फ्रिंज रीफ के अंतर्गत आते हैं। याद रखना, जो हमारे आसपास हैं वो जो रीफ हैं वो फ्रिंज रीफ हैं। उसके बाद आता है बैरियर रीफ, ये तट से समुद्र दूरी में स्थित होते हैं। रीफ और भूमि के बीच लेगून होता है। और ये जैसे ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया को हो गया, और यही सबसे बड़ा कोरल रीफ है वर्ल्ड में। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगेन आता है एटोल रीफ, या गोल या अंगूठी आकार के जो रीफ होते हैं ये मध्य सागरीय देश पर पाए जाते हैं। जैसे आपका मालदीव हो गया और लक्षद्वीप हो गया, ये क्या कहलाते हैं, एटोल रीफ कहलाते हैं। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे सीवीसी की बात करते हैं, केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेशन कमीशन। इसकी स्थापना जो है 2003 के तहत हुई थी, अधिनियम के तहत। यह क्या है, ये जो है एक संवैधानिक निकाय नहीं है, यह जो है सांविधिक निकाय है, मतलब ये एक स्टेचुरी बॉडी है। ठीक है, इसकी संरचना की बात करें तो यहाँ पे जो है ये बहुसदस्यीय निकाय होता है, जिसमें क्या कौन कौन होते हैं, एक केंद्रीय सतर्क आयुक्त होता है और दो जो है दो अदर सतर्क आयुक्त होते हैं, मतलब टोटल 3 लोग होते हैं। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इसका निर्वाचन करा जाता है, चयन की समिति की सिफारिश करा जाता है। इसमें प्रधानमंत्री होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं और एक मतलब केंद्रीय गृह मंत्री होता है। मतलब जैसे यहाँ पे 3 लोग होते हैं, प्राइम मिनिस्टर हो गया, लीडर ऑफ अपोजिशन हो गया और आपका जो है केंद्रीय गृह मंत्री, 3 लोग मिलके मतलब रिकमेंड करते हैं। कार्यकाल जो होता है ये 4 वर्ष का होता है या 65 वर्ष की आयु तक होता है। उसके बाद यहाँ पे केंद्र सरकार में दोबारा नौकरी पाने के लिए ये योग्य नहीं होता है, इस्तीफा जो है राष्ट्रपति को सौंपा जाता है और यहाँ पे पद से हटाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है इनकैपेसिटी या फिर जो है मिसबिहेवियर के आधार पर। ठीक है, इसमें जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट को भेजना जरूरी है, तो ये चीज़ होता है। उसके बाद जो है भारत के जल प्रपात की हम लोग बात कर चुके हैं। तो थैंक यू गाइज।